नमस्कार, मैं राकेश। दोस्तों, 2014 का लोकसभा चुनाव था और मोदी जी स्टार प्रचारक के रूप में थे। राजनीति में आपराधिक छवि के लोगों को लेकर वो बड़े परेशान थे और उन्होंने ये कहा था कि जब मैं सत्ता में आऊँगा तो ऐसा प्रावधान करूँगा कि आपराधिक छवि के लोग राजनीति में कम से कम आवें। तो इसका असर क्या हुआ, ये जानने की बात है। अभी बिहार विधानसभा चुनाव है, 71 सीटों पर 28 तारीख को प्रथम चरण का मतदान होगा। इसमें 1066 लोग उम्मीदवार हैं और इस 1066 लोगों में 328 लोग आपराधिक छवि के हैं या जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। तो क्या इन आपराधिक छवि के लोगों से राम राज्य की स्थापना हो सकेगी, ये जानने की बात है। अभी जो बिहार इलेक्शन वॉच और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जो रिपोर्ट दिया गया है इन 71 विधानसभा सीटों के पर खड़े 1066 उम्मीदवारों का, उसमें ये बताया गया है कि 31% ऐसे उम्मीदवार हैं जिन पर आपराधिक मामले हैं और 23% वैसे हैं जिन पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वैसे लोग जब विधानसभा में जाएंगे, जिनके हाथों में कानून बनाने की बात होगी, कानून के संधारण की बात होगी, वो क्या करेंगे। क्या राम राज्य, क्या सुशासन इसी से आएगा, ये सोचने की बात है। इसको लेकर नोटा का भी प्रावधान किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने जो नोटा दिया था उसके पीछे भी कहीं ना कहीं एक ये मामला था। दूसरी बात कि वर्ष 1993 में वोहरा समिति और 2002 में संविधान के कामकाज के लिए की समीक्षा के लिए जो एक समिति बनी थी, राष्ट्रीय आयोग, उसने भी अपने रिपोर्ट में गंभीर आपराधिक छवि के लोगों के राजनीति में आवक को लेकर गंभीर चिंता जताई थी। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों को कहा था कि ऐसे छवि के लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने की सिफारिश की थी सर्वोच्च न्यायालय ने। लेकिन बावजूद अगर हम समीक्षा करें, अभी जो विधानसभा की 71 सीटों पर जो चुनाव होने वाले हैं, तो आप देखेंगे कि आरजेडी को तो लालू जी की बात होती है, उनके जंगल राज की बात होती है। तो केवल राजद और भाजपा का कंपैरिजन हम कर लें, एक जंगल राज और एक राम राज्य, इस दोनों का कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि आपराधिक मामले 73% जो उम्मीदवार हैं राजद के, उन पर आपराधिक मामले हैं और वहीं बीजेपी के 72% लोगों पर आपराधिक मामले हैं। वहीं गंभीर आरोपों की बात करें तो राजद के 54% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले हैं, जबकि बीजेपी के 45% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं। अब ये सोचने की बात है कि इसके बाद राम राज्य कैसे आएगा। रही बात जंगल राज की, तो जंगल राज से हम ये अपेक्षा कर भी नहीं सकते थे। अपेक्षा हम किससे करेंगे, तो जो राम राज्य लाने की बात करता है उससे। और अब देखिए इधर सुशासन बाबू हैं, सुशासन बाबू के भी दल से ऐसा नहीं है कि वो पीछे हैं, वो भी 50% से ऊपर है और कमोबेश सभी दलों की यही स्थिति है। तो क्या आपराधिक छवि के लोगों को एक तरह से मुहर लगा दिया है इन राजनीतिक पार्टियों ने कि आपराधिक छवि के लोग ही अब राजनीति में आएंगे। और शायद इसीलिए कवि किशोर ने 2 पंक्तियों में राजनीति की परिभाषा दी थी कि राजनीति में मित्र कठिन है, 100 से उठा चरित्र कठिन है और किसी जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। तो दोस्तों, ये सोचने वाली बात है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को जनता नकारे या स्वीकारे, ये जनता को सोचना होगा। अगर आपको अपनी भविष्य, देश की भविष्य, राज्य की भविष्य का चिंता करना है, अपने आने वाली पीढ़ियों की चिंता करनी है,
तो हमें सोचना होगा और ऐसे छवि के लोगों से बचने की कोशिश करनी पड़ेगी। चूँकि इसी पर एक कविता याद आ जाती है भरत ओझा भानु की, जिन्होंने कहा था कि राजनीति का मतलब झूठ है, छल है, दगा है, राजनीति में कौन किसका सगा है। राजनीति का मतलब थप्पी है, पेटी है, खोखा है, राजनीति में कदम कदम पर धोखा है। राजनीति का मतलब जहां ईमानदार खून के आंसू रोता है, जहां ईमानदार खून के आंसू रोता है, राजनीति में बेईमान ही धांसू होता है। तो आज इसी कविता को चरितार्थ किया जा रहा है और यही चरितार्थ कर रहे हैं सारी राजनीतिक पार्टियां। तो अब आप सोचिए कि राम राज्य आएगा कि नहीं, और आप आपराधिक छवि के लोगों को किस तरह लेंगे इस चुनाव में। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।